उर्वशी। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 में आई थी। ये गीति नाट्य भी है और इसको महाकाव्य भी माना गया है। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उर्वशी एक महाकाव्य है या काव्य, मतलब हम उसमें ऑप्शन में बता सकते हैं कि उर्वशी जो है वो एक महाकाव्य है। 1961 में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, इसको लिखा था रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, एक तरह से ये प्रेम प्रसंग है। इसके अंदर कुल 5 अंक हैं। अंक का मतलब एपिसोड होता है इंग्लिश में। 5 पार्ट है इसके अंदर, 5 एपिसोड्स हैं, 5 अंक है इसके अंदर। इसके अंदर जो मेन पात्र हैं, मुख्य पात्र जो है वो है पुरूरवा और उर्वशी। पुरूरवा पृथ्वीलोक का राजा है, उर्वशी जो है वो देवलोक की अप्सरा है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर और भी पात्र हैं अलग से, जिसमें मेनका है, चित्रलेखा है, मदनिका है, रंभा, सुकन्या, औशिनरी। तो ये सारी अप्सराएं हैं। ठीक है, जो उर्वशी की फ्रेंड्स हैं। ये अन्य पात्र है इसके अंदर। अब बच्चन सिंह की नज़र में उर्वशी का उन्होंने आकलन कैसे किया, उर्वशी के बारे में बच्चन सिंह का क्या कहना है। उर्वशी 1961 में उनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है। किनका? रामधारी सिंह दिनकर का दूसरा दूसरा विशिष्ट प्रबंध है। प्रबंध क्या होता है? एक मैनेज्ड जो रचना होती है वो, उसको प्रबंध काव्य कहा जाता है, जिसे गीति नाट्य भी कहा गया प्रबंध। मतलब ये एक प्रबंध काव्य है जिसको गीति नाट्य भी कहा जा सकता है। कथा का 5 अंकों में विभाजन, 5 एपिसोड में इसको डिवाइड करके और कथोपकथन की पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है। कथोपकथन मतलब यहाँ 2 लोगों के बीच में संवाद चल रहा है, इसीलिए इसे नाटक कह सकते हैं। ठीक है, नाटक में क्या होता है? काफी सारे लोग आपस में अपनी बात कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर उर्वशी और पुरूरवा दोनों अपनी बातें कह रहे हैं, तो इसको नाटक भी कहा जा सकता है बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग टू बच्चन सिंह। पर इसमें नाटकीयता का अभाव है, इसमें कोई नाटकीयता नहीं है। नाटकीयता में क्या होता है? नाटक में क्या होता है? अलग अलग तरीके के भाव आते हैं, वो इसके अंदर नहीं है। 2 ही लोगों का संवाद चलता जा रहा है। मूलतः यह प्रबंध काव्य है। ये एक तरह से क्या है? एक प्रबंध काव्य ही है, आधुनिक प्रबंध परंपरा का काव्य है। तो उर्वशी क्या है? आधुनिक प्रबंध परंपरा का काव्य है। इसमें घटनात्मक तत्व अत्यधिक क्षीण है। घटनात्मक मतलब एक्सीडेंटल, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचानक होता हो। और नाटक में क्या होता है? सब कुछ अचानक होता है, तो इसीलिए इसके अंदर वो वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पात्रों की संख्या बहुत कम है। नाटक के अंदर बहुत सारे पात्र होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो वो वाली कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है इसके अंदर। प्रतीकों के माध्यम से संपूर्ण कथ्य को भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। भौतिकता मतलब एक प्रेम है, जो फिजिकल प्रेम से इसको आध्यात्मिक की ओर जाते हुए दिखाया गया है। पुरूरवा जो है उर्वशी के प्रेम में पड़ता है, लेकिन लास्ट में सीधा अध्यात्म की ओर चला जाता है, उर्वशी से अलग चला जाता है। मतलब उसके मन में जगत के प्रति जो निष्ठा है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसमें उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा को वैदिक और कालिदासीय स्रोतों से ग्रहण किया गया है। मतलब जो उर्वशी कविता है, इसके अंदर उर्वशी और पुरूरवा का प्रणय, मतलब की प्रेम कथा है ये, जिसको वैदिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। नाट्य प्रबंध के प्रथम अंक में पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के नंद कानन में अप्सराओं का अवतरण और उर्वशी पुरूरवा में प्रेम का सूत्रपात होता है। सबसे पहले क्या होता है? जो उर्वशी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वी पर आती है, जगह का नाम है पुरूरवा की वो राजधानी जिसका नाम है प्रतिष्ठानपुर, जहां पर उनका पहला प्रेम प्रसंग शुरू होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्वशी और पुरूरवा में प्रेम का सूत्रपात कहाँ होता है, स्टार्ट कहाँ होता है उनका प्रेम? तो वो था पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, नंद कानन, उसमें गांव भी है नंदन कानन, मतलब उसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर है और जगह का नाम नंदन कानन है। ठीक है, नंदन कानन, जैसे दिल्ली के अंदर उत्तम नगर, वैसे ही प्रतिष्ठानपुर की राजधानी में नंदन कानन जगह है जहां पर अप्सराएं आती है, वहीं पर उनका प्रेम प्रसंग शुरू होता है। ठीक है, द्वितीय अंक में, अब दूसरे एपिसोड में क्या होता है? द्वितीय अंक में पुरूरवा की राजमहिषी औशनेरी को पुरूरवा की प्रणय कथा का समाचार मिलता है। अब दूसरे अंक में क्या होता है? पुरूरवा की राजमहिषी, मतलब जो उनके राज पुरोहित है औशनेरी, उनको पुरूरवा की प्रणय कथा का समाचार, उनकी जो प्रणय कथा है उसके बारे में पता चलता है और वह उद्विग्न हो उठती है। राजमहिषी मतलब उनकी जो महारानी है, पुरूरवा की जो रानी है औशिनरी, उसको पता चलता है कि पुरूरवा को किसी और से प्रेम हो गया है। तो ये सुनकर उसके अंदर वह उद्विग्न हो उठती है, मतलब उसके मन में हलचल पैदा हो जाती है, उसको ईर्ष्या होती है। इस नाट्य प्रबंध कल्पना का सबसे महत्वपूर्ण अंश तीसरा अंक है। सबसे महत्वपूर्ण अंश जो है वो तीसरा अंक है, जिसके बारे में ही हमें पढ़ना है। तीसरे अंक में उर्वशी और पुरूरवा के बीच में संवाद दिखाया गया है। ठीक है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रणय लीलाओं के उन्मुक्त विवृत्ति के साथ उसे पार जाने का, जीवन की चरम उपलब्धि का समारोहपूर्ण चित्रण किया गया। मतलब प्रेम प्रवृत्ति से लेकर वो अध्यात्म की ओर किस तरह चला जाता है, इस चीज को उन्होंने बड़े
सही तरीके से इसके अंदर दिखाया है तीसरे अंक के अंदर। चौथे अंक में उर्वशी अपने नवजात शिशु को च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या को पालनार्थ सौंप देती है। अब चौथे अंक में क्या होता है, उर्वशी की एक संतान होती है, एक बच्चा होता है जिसको वो एक ऋषि की पत्नी सुकन्या, ऋषि की पत्नी क्या उसका नाम सुकन्या था, उसको पालने के लिए दे देती है, उसकी परवरिश करने के लिए सुकन्या को दे देती है। ऋषि का नाम था च्यवन ऋषि और उनकी पत्नी थी सुकन्या। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्वशी अपने बच्चे को किसे दे के जाती है, सुकन्या को, जो कि च्यवन ऋषि की पत्नी थी। ठीक है। पांचवें अंक में सुकन्या उर्वशी पुरूरवा के पुत्र आयु को लेकर प्रतिष्ठानपुर आती है। अब क्या होता है, वो उसको पालने के लिए दे जाती है। फिर सुकन्या क्या करती है, उर्वशी और पुरूरवा के पुत्र, उसके पुत्र का नाम है आयु। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उर्वशी और पुरूरवा के पुत्र का नाम क्या था, आयु। उसको लेकर वो प्रतिष्ठानपुर आती है, उसकी राजधानी में आती है और भरत मुनि के शाप के फलस्वरूप अदृश्य हो जाती है और पुरूरवा संन्यास ले लेता है। और वो क्या करती है, वहां पर उनके पुत्र को लेकर आती है और वहां से अदृश्य हो जाती है क्योंकि उसे शाप मिला होता है। ठीक है। जिसके बाद पुरूरवा क्या करता है, संन्यास ले लेता है। ठीक है। पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि एक कामाध्यात्म की दुनिया की को सिरजता है, जिसे लेकर आलोचकों में काफी मतभेद है। आलोचक कौन होते हैं, जो आलोचना करते हैं किसी चीज की, मतलब उसमें क्रिटिसिज्म करते हैं उसके बारे में, तो उनके बीच में मतभेद है, वो भी एक मत नहीं है, उनका भी विचार एक नहीं है। विशेष रूप से उसकी आधुनिक प्रासंगिकता को लेकर पुरूरवा का मन का प्रतीक है, जो काम पीड़ा से अत्यधिक व्याकुल है। मन मतलब क्या, हमारा मन जो बहुत चंचल है, वो एक जगह नहीं टिकता, एक क्षण में यहाँ होता है, दूसरे क्षण कहीं और पहुंच जाता है, एक जगह कहीं नहीं रुकता मन। तो वही हालत उसकी है, पुरूरवा की है, जो काम पीड़ा से अत्यधिक व्याकुल है। ठीक है। वह औष्णरी से तृप्त ना होकर उर्वशी के साथ निर्बाध विलास में डूब जाता है। औष्णरी उसकी पत्नी है, उससे वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए उर्वशी के प्रेम में पड़कर उसके साथ विलास में डूब जाता है। उर्वशी I.A. रिचर्ड्स के शब्दों में अपवर्जन, पोइट्री ऑफ एक्लूजन का काव्य है, अंतर्वेशन का नहीं, इंक्लूजन नहीं। मतलब वो अपवर्जन है, उर्वशी उसके लिए क्या अपवर्जन है, इंक्लूजन नहीं है। तथाकथित काम ध्यास्य के अतिरिक्त जीवन के जटिल आयामों के स्पर्श से बेहरित यह काव्य ना तो दिनकर की प्रकृति के अनुकूल है, ना आज के जीवन के संदर्भों के। मतलब ये जो काव्य जो लिखा गया है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के प्रेम में पड़ता है, फिर वो वहां पर परेशान होकर के अध्यात्म की ओर चला, संन्यास ले लेता है। ठीक है। मुक्तिबोध लिखते हैं, उर्वशी में कोई रोमांटिक उन्मेष, श्रृंगार की ताजगी तथा स्फूर्ति नहीं है। उसमें कोई उसकी प्रेमिका की उसने तारीफ नहीं करी है। ठीक है। उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं करा जैसे उसके अंदर किया था। कौन सी कविता पढ़ी थी हमने, अभी बताता हूँ, याद आएगा तो। इसके विपरीत उसके बासी फूलों का सड़ापन है। बासी फूलों का सड़ापन मतलब उनके बीच में बहस है, इस पूरी कविता में उनके बीच में बहस है, दोनों अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बासी फूलों की सड़न है, कोई ताजगी नहीं है। ठीक है। पुनर्वह पुनरस्त परे ही दुरापनवाद इवास्मी, ये इसके बारे में लिखा गया, इस कविता के बारे में। ऋग्वेद, ये ऋग्वेद के उस पे चला है, हे पुरुरवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु को समान दुष्प्राय हूं, के समान दुष्प्राप्य हूं। मतलब उर्वशी क्या कहती है, उर्वशी पुरुरवा को कहती है तुम अपने घर चले जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूं। दुष्प्राप्य मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुरुरवा। अब पुरुरवा कहता है, जब से हम तुम मिले ना जाने कितने अभिसारों में, रजनी कर सिंगार सितासित नभ में घूम चुकी है, जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई फिर ज्योत्सना ले आई है। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कानन में, अनिमीष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का, शब्दों से बनाती जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से, उठने वाली शीर ज्वार में गलकर खो जाती हैं। खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी दालों का प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हूं, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। अब पुरुरवा ने ये लाइनें बोली हैं, इसका मतलब क्या है, जब से हम तुम मिले ना जाने कितने अभिसारों में, मतलब जब से मैंने तुम्हें देखा है। अभिसार क्या होता है, मतलब अलग अलग जगह पर, मतलब उनको उसको वो दिखाई देती है। रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है, जैसे रात पूरा श्रृंगार करके, रात मतलब पूरे श्रृंगार करके पूरे नभ में चक्कर काट रही है, रात्रि। रजनी का मतलब होता है रात। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई फिर ज्योत्सना ले आई, मतलब तुमसे मिला उसके बाद पता नहीं कितना समय बीत गया, अमा चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई। अमा मतलब अमावस्या,
जब अमावस्या आती है तो चांद छुप जाता है, 15 दिन के लिए चांद दिखाई नहीं देता। और फिर ज्योत्सना ले आई, जब पूर्णमासी आती है तो पूरा चांद नजर आता है। तो कितनी ही अमावस्या चलेगी, कितनी ही पूर्णिमा आ गई हैं। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फूल कारण में, मतलब फूलों के कारण, फूलों का मतलब एक बगीचा है फूलों का, जब से हम उस बगीचे में हम मिले हैं, अनिमीष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। और तब से मेरी आंखें, विस्मय मतलब तुम्हारे स्वप्न में डूबी हुई हैं, उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल ग्रह का, मुझे पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में खोया हुआ हूं, मैं क्यों बेचैन हूं, इसका मुझे कोई अर्थ सूझता नहीं है, इसका कोई अर्थ मुझे मिलता नहीं है। शब्दों से बनाती हैं जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से, मतलब मेरे शब्द ऐसे जो तुम्हारी दृग से, मतलब दृग मतलब नयन होता है, आंखों से, तुम्हारी आंखों से जो भी मूर्तियां बनती हैं, उठने वाले शीर ज्वार में गलकर खो जाती है। जैसे क्या था ना, रेत के महल बनाते हैं समुद्र के किनारे पर, एक लहर आती है और उसको बहाकर ले जाती है, उसी तरह से उसके सपनों का महल बनाता है और एकदम से वो खंडित हो जाता है। ठीक है, खड़ा सिहरता रहता मैं आनंद विकल उस तरु सा, मतलब एक तरु पेड़ जो जिसके ऊपर वसंत भी आता है और पतझड़ भी आता है, वसंत भी आता है मतलब खुशी भी मिलती है। मैं उस पेड़ की तरह हूं जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां खिलक रही हूं, मतलब प्रसन्न गिलहरियां, वसंत आता है तो पेड़ों पर गिलहरियां खुश होकर नाच रही होती हैं, या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो, उसके पत्तों में कोयल जो है मीठे गान कर रही है। मेरी हालत उस वृक्ष की तरह है, मतलब वो सुखद विचारों में खोया हुआ है। ठीक है, अब उर्वशी क्या कहती है, जब से हम तुम मिले ना जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गहवर में, किंतु हाय जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, यही काल अजगर समान प्राणों में बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था, कल्प बिताए बिना ना हटाती थी वे काल निशाएं, काम दुर्म तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कब छिपकर भी सुधि लेने को। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में, सुख प्रताप का यश का जय का कलियों का फूलों का मिले अंत में, जब तब ललना की मर्यादा गवाकर स्वर्ग लोक को छोड़ भूमि पर स्वयं चली मैं आई। अब उर्वशी उसे क्या कहती है, जब से हम तुम मिले ना जाने क्या हो गया समय को, जब से हम तुम मिले हैं इस समय को पता नहीं क्या हो गया, लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गहवर में, किंतु हाय जब तुम्हें देखकर मैं सुरपुर को लौटी थी, मतलब समय जो है बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। जब से हम तुम मिले हैं और उसको मिलने के बाद वो देवलोक चली गई वापस, तो वहां पर समय जो है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उस समय को पता नहीं क्या हो गया है। यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था, मतलब ये जो समय एक अजगर की तरह मेरी छाती पर बैठा है, मेरे प्राणों के ऊपर बैठा हुआ है, बीतने का नाम नहीं ले रहा। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता, सूर्य उगता तो है लेकिन शाम नहीं होती, जल्दी से शाम नहीं होती, बहुत समय लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितने वर्ष बीत गए, शाम होने का नाम नहीं ले रही। कल्प बिनाए बिना हटाती थी वे काल निशाएं, कल्प मतलब होता है समय का एक हिस्सा, कल्प बोल युग होता है कल्प, मतलब उसको एक रात जो वो एक युग की तरह लग रही है कि वो रात जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक युग की तरह बीत रही है। काल निशाएं काम दुम तल पड़ी तड़पती रही तब तक फूलों पर, मतलब वो फूलों की सैया के ऊपर ऐसे पड़ी हुई जैसे वो फूल जो है सुलग रहे हो, मतलब उसे उनपे चैन नहीं मिल रहा, वो एक तरह से तड़प रही है, उसके प्रेम के लिए वो तड़प रही है। पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुधि लेने को, लेकिन तुम कभी भी मेरी सुधि लेने को, तुम मेरे हाल देखने के लिए तुम कभी नहीं आए। निष्ठुर बन निश्चित भोगते रहे महल में, तुम इतने निष्ठुर बने रहे कि तुम अपने महल के सुख को भोगते रहे, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, तुम मुझसे मिलने देवलोक नहीं आए। सुख प्रताप का यश का जय का कलियों का फूलों का बिले अंत में, वो कह रही तुम तो अपनी जय का, अपनी जो विजय है, अपने महलों का, कलियों का, फूलों का, सबका सुख भोग रहे थे, लेकिन हम मिले, लेकिन कब मिले, जब ललना की मर्यादा गवाकर स्वर्ग लोक छोड़ भूमि पर स्वयं चली आई। मैं जब मैं अपनी मर्यादा छोड़कर सब कुछ त्याग कर खुद भूमि लोक पर आई हूं, तभी तुम मुझे मिले, तुमने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। ये उर्वशी ने उससे कंप्लेंट की है पुरुरवा से। पुरुरवा, चिर कृतज्ञ हूं इस कृपालुता के हित, किंतु मिलन का इसे छोड़कर और दूसरा कौन पद संभव था। कह रहा मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, तुम्हारे लिए बहुत, तुम्हारी इस काम के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, तुम्हारी कृपालुता है, तुम्हारी दया है कि तुमने ऐसा किया, लेकिन इसके अलावा हमारे पास इस मिलन का कोई और रास्ता नहीं था, कोई और रास्ता संभव नहीं था। तुम आए तभी हम मिले, इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ, तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, तुम बहुत दयावान हो कि तुमने ऐसा किया। उस दिन दुष्ट धनुष के कर से तुम्हें विमोचित करके और छोड़कर तुम्हें तुम्हारी सखियों के हाथों में लौटा, जब मैं राजभवन को लगा दे ही केवल रथ में बैठी हुई किसी विग्रह तक पहुंची गई है। छूट गए हैं प्राण उन्हीं उज्जवल मेघों के वन में, जहां मिली थी तुम शिरोदधि में लालिमा लहर सी। कई बार चाहा सुरपति से जाकर स्वयं कहूं मैं, अब उर्वशी बिना यह जीवन बर हुआ जाता है।
वो कहता है मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, तुम बहुत दयावान हो, मैं तुम बहुत कृपालु हो जो मिलने के लिए तुम मुझसे आई हो, इसके अलावा हमारे पास मिलने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अब वो बता रहा है जिस दिन मैंने तुम्हें उस राक्षस के हाथों से बचाकर तुम्हारी सखियों के साथ छोड़ा था और तुम्हें तुम्हारी सखियों के साथ छोड़कर मैं राजमहल को लौटा था, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर राजमहल तक पहुंचा है, मेरा मन वहीं उन फूलों के बगीचे में तुम्हारे पास ही रह गया, मेरा मन मेरे साथ वापस नहीं आया, मेरा सिर्फ शरीर जो है वो महल तक किसी तरह पहुंच गया है। मेरे प्राण उन्हीं मेघों के वन में तुम्हारे पास रह गए जहां तुम मुझे एक लालिमा लहर सी, लालिमा मतलब एक अच्छी सुंदर लहर की तरह मुझे मिली थी। और कह रहा मैंने कई बार चाहा सुरपति से जाकर, सुरपति कौन है यहाँ पर? इंद्र, भगवान इंद्र से जाकर मैं खुद कह दूं कि उर्वशी के बिना अब मेरा जीना संभव नहीं है। अगर पूछा जाए सुरपति किसके लिए इस्तेमाल किया गया तो ये भगवान इंद्र के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। स्वर्ग के राजा, देवों के राजा, देवों को सुर कहा जाता है, तो सुरपति देवों के राजा इंद्र, ठीक है। तो मैं उसने सोचा, मैंने कई बार चाहा कि मैं इंद्र से जाकर कहूं कि मेरे से उर्वशी के बिना अब ये जीवन बेकार हो रहा है, बड़ी कृपा हो उसे आप यदि भूतल पर आने दे। पर मन ने टोका, क्षत्रिय भी भीख मांगते हैं क्या? मैंने सोचा था कि मैं इंद्र से जाकर कहूं कि वो उर्वशी को भूमि पर आने दे क्योंकि मेरा जीवन उसके बिना व्यर्थ है, लेकिन उसके बाद मेरे मन ने मुझे टोका, मेरे मन से आवाज आई कि क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगते, जो राजा होते हैं वो मांगते नहीं हैं। और प्रेम क्या कभी प्राप्त होता भिक्षाटन से? और जो प्रेम है वो कभी भी भिक्षा मांगने से, भीख मांगने से प्रेम कभी नहीं मिलता। मिल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा? अगर उर्वशी को इंद्र की कृपा से मैं धरती पर ले भी आया तो उर्वशी के हृदय में मेरे लिए प्रेम थोड़ी ना जगेगा, मेरे प्रेम के लिए द्वार उर्वशी के मन में नहीं खुलेंगे, मैं उसे मांग कर अगर ले आया तो। बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए, मतलब उसके हृदय के बाहर कोई कुंडी नहीं जिसे खोलकर तो उसके हृदय को अपना बना लेगा। तो उसे पता ही नहीं कि ऋषि से प्रेम करती है या नहीं, तो उसे मांगने का मतलब क्या है? मांगने का अर्थ ही कुछ नहीं है। इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है, मतलब जो प्रेम मंदिर का जो द्वार है वो हृदय के अंदर से ही खुलता है। जब कोई किसी को पसंद करता है तो उसके हृदय के द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं, ठीक है। और कभी यह भी सोचा जिस सुगंध से छक्कर विकल वायु बह रही मत होकर त्रिकाल त्रिभुवन की, उस दिगंत व्यापनी गंध की अव्यव अमर शिखा को मर्त्य प्राण की किस निकुंज विधि में बांध धरेगा। अब मैंने सोचा जिस सुगंध को छक्कर विकल वायु बह रही मत हो त्रिकाल त्रिभुवन की, मतलब तुम तो स्वर्ग की अप्सरा हो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, तो तुम्हें इस मृत लोक में, इस धरती पर लाकर मैं तुम्हें किस तरह से बांध सकता हूँ? मैं तुम्हें बांध कर कैसे रख सकता हूँ? मैं उस अप्सरा को, स्वर्ग की अप्सरा को किस तरह से अपने पास बांध कर रख पाऊंगा? ये भी मेरे मन ने सोचा, इसीलिए वो वहां नहीं गया। इसीलिए असहाय तड़पता बैठा रहा महल में, लेकर यह विश्वास प्रति यदि मेरी मृषा नहीं है, मेरे मन का दहा व्योम के नीचे नहीं रुकेगा। जलद पुंज को भेद पहुंचकर पारिजात के वन में, वह अवश्य ही देगा संतप्त तुम्हारे मन को, और प्रीति जगाने पर तुम वैकुंठ लोक को तजकर किसी रात निश्चय भूतल पर स्वयं चली आओगी। वो कहता है कि इसीलिए मैंने ये सब सोचा कि मैं भिक्षा मांगने से प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें मांग कर ले भी आऊं तो तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है या नहीं है, तुम्हारे हृदय के द्वार मेरे लिए खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, यही सोचकर मैं स्वर्गलोक नहीं आया। मैं अपने महल में बैठा हुआ तड़पता रहा। फिर मैंने सोचा, मेरा विश्वास था, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था, यदि मेरा प्रेम सत्य है, मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मेरे मन में जो व्योम जो हलचल है वो नहीं रुकेगी, जलद पुंज को भेद पहुंचकर पारिजात के वन में, और अवश्य ही कर देगा संतप्त तुम्हारे मन को। मेरा प्रेम अगर सच्चा है तो वो प्रेम तुम्हें जाकर अपने आप मेरे पास खींच कर ले आएगा, और जब मेरा प्रेम तुम्हारे मन में जागेगा तो तुम स्वयं चलकर भूतल पर मेरे पास आ जाओगे। उर्वशी, अब उर्वशी क्या कहती है? सो तो मैं आ गई किंतु यह वैसा ही आना है, असंयत कांत ले खींच अयस को जैसे निज बाहों में, पर इस आने में किंचित भी स्वाद कहाँ उस सुख का, जो सुख मिलता उस मनस्विनी वाम लोचनाओं को, जिन्हें प्रेम में उद्वेलित विक्रमा पुरुष बलशाली रण से लाते जीत या की बल सहित हरण करते हैं। कहती है मैं तो आ गई, तुम्हारा प्रेम था, मुझे तुमसे प्रेम था, मैं आ गई, लेकिन ये आना वैसा ही आना है जैसे एक चुंबक लोहे को अपने पास खींच लेता है, जैसे चुंबक अब लोहे को अपने आप खींच लेता है, ये वैसा ही आना है। पर इस आने में कोई मुझे मजा नहीं आया, इस आने में कोई स्वाद नहीं है, इस आने में कोई प्रसन्नता नहीं मिली मुझे। सुख तो उन मनस्विनी को मिलता है, उन प्रेमिकाओं को सुख मिलता है जिनके प्रेमी बलपूर्वक उन्हें जीत कर लाते हैं या फिर उन्हें हरण कर ले आते हैं। उन पुरुषों की जो प्रेमिका होती है उन्हें ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, मुझे आनंद प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद आई हूं। तो ये आना वैसा ही है जैसे चुंबक किसी लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। नदियां आती स्वयं ध्यान सागर पर कब देता है,
बेला का सौभाग्य जिसे आलिंगन में भरने को चिर अतृप्त उद्भ्रांत नदी लहराता रहता है। अब नदियां स्वयं आकर सागर में मिल जाती है, लेकिन सागर उन पर ध्यान देता ही नहीं है। कौन सी नदी कब आकर मिली उसे कोई कुछ नहीं पता, वो तो सिर्फ अपनी मस्ती में अपनी लहरों में मग्न रहता है, लहराता रहता है। तो मैं उसी नदी की तरह हूं, मैं तुम्हारे पास आ गई, तुम सागर की तरह हो, तुमने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वही धनी जो मानवीय प्रणयी बाहुबलय में खींची नहीं विक्रम तरंग पर चढ़ी हुई आती है, हरण किया क्यों नहीं मांग लाने में यदि अपयश था। तो कहती है वह प्रेमिका बहुत धनी होती है जिनका प्रेमी जो है उसे हरण करके या जीत कर लाता है। तो अगर तुम्हें मुझे मांगने में अपयश था, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म तुम मुझे मांगने की आज्ञा नहीं दे रहा था तुम्हारा क्षत्रिय धर्म, तो मुझे हरण क्यों नहीं करके लाए? तुम बलपूर्वक मुझे हरण करके ला सकते थे, उसमें तो तुम्हारा पौरुष था। पुरुरवा अयश मूल दोनों विक्रम है, हरण हो की भिक्षाटन, और हरण करता मैं किसका? उस सौंदर्य सुधा का जो देवों की शांति इंद्र के दृग की शीतलता थी। कहता अयश मूल दोनों विक्रम है, मैं चाहे हरण करूं चाहे भिक्षा मांगूं, दोनों ही अयश हैं, दोनों ही काम धर्म के नहीं है, दोनों ही कार्य जो है वो धर्म के नहीं है। और मैं किसका हरण करता? अगर हरण करता तो मैं किसका हरण करता? उस सौंदर्य सुधा का, मतलब तुम सौंदर्य का अमृत हो, जो इंद्र की शांति, जो देवों की शांति है, तुम स्वर्ग लोक में देवों की शांति हो और इंद्र के आंखों की शीतलता हो, तो मैं तुम्हें हरण किस प्रकार कर लेता? नहीं बढ़ाया कभी हाथ पर के स्वाधीन मुकुट पर, ना तो किया संघर्ष कभी पर की वसुधा हराने को, तब भी प्रतिष्ठान पुरवंदित है शेष मुक्तों से, और राज्य सीमा दिन दिन विस्तृत होती जाती है। कहते हैं मैंने कभी किसी के स्वाधीन मुकुट को हाथ नहीं लगाया, किसी राजा पर बलपूर्वक अधिकार नहीं किया, ना किसी राज्य को जीतने की मैंने लालसा रखी है, ना ही अपनी भूमि को, अपनी राज्य सीमा को बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी जो प्रतिष्ठानपुर है वो बहुत ज्यादा वंदित है। वंदित मतलब लोग इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर कई राजा आकर अपना माथा टेकते हैं, और जो मेरी राज्य सीमा है वो दिन प्रतिदिन अपने आप ही बढ़ती जा रही है। मैंने कभी किसी पे बलपूर्वक अत्याचार नहीं किया। इसी भांति प्रत्येक सुख विजय सिद्धि जीवन की अनायास स्वयं प्राप्त मुझको होती आई है। यह सब उनकी कृपा सृष्टि जिनकी निगूढ़ रचना है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, तनी हुई जिया पर से किसी और की इच्छाओं के बाण चला करते हैं। कहता है इसी प्रकार अगर हमने ये सुयश किया है, इसी तरह से हमारा जो यश है, हमारा सुख विजय सिद्धि जीवन की सब कुछ बढ़ता जा रहा है उस परमात्मा की कृपा से, क्योंकि हमने कोई गलत काम आज तक नहीं किया। यह सब उनकी कृपा सृष्टि जिनकी निगूढ़, ये सब उन प्रभु की कृपा है जिन्होंने पूरी पृथ्वी की रचना की है, जिन्होंने सभी लोगों का निर्माण किया है। झुके हुए हम धनुष मात्र हैं, हम तो सिर्फ एक धनुष हैं, झुके हुए धनुष हैं जिस पर एक तो प्रत्यंचा जो है चढ़ी हुई है और उस पर इच्छाओं के दूसरों की इच्छाओं के बाण चलते जा रहे हैं। तो हम तो सिर्फ एक धनुष के समान हैं। मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है, कभी मंद गति से प्राणों में सिरहन पुलक जगाकर, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा बनाकर तिमिरा छन हृदय को, किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को, फिर होता संघर्ष तिमिर में दीपक फिर जलाते हैं। मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है, कह रहा मैं मनुष्य हूं, मेरे अंदर कामना की वायु बहती है। कामना मतलब वही काम वासना है मेरे अंदर भी। कभी मंद गति से प्राणों से सिरन पुलक जगाकर, कभी धीरे धीरे प्यार से उमड़ती है, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से, कभी तूफान की तरह उठती है। मन में इच्छाएं जो है कभी धीरे धीरे उठती है और कभी तूफान की तरह उठती है। मन का दीपक बुझा बनाकर तिमिरच्छन हृदय को, मतलब इतना बड़ा तूफान आता है कि मन का जो दीपक है वो बुझ जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, पूरे हृदय में अंधेरा हो जाता है। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को, लेकिन जो पुरुष है वो कभी तम के अंधेरे के शासन को कभी स्वीकार नहीं करता है, अंधेरे के शासन को कभी स्वीकार नहीं करता है। फिर से संघर्ष करता है उस अंधेरे में दीपक जलाने के लिए, उस अंधेरे में दीपक जलाने के लिए फिर से वो संघर्ष करता है। ये मनुष्य की सोच होती है, ठीक है। कोई मनुष्य कभी हार नहीं मानता। रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, रंगों की आकुल तरंग जब हमको कस लेती है, हम केवल डूबते नहीं ऊपर भी उतराते हैं। पुंडरीक के सदृश मृत्यु जल ही जिसका जीवन है, पर तब भी रहता अलिप्त जो शलील और कर्दम से, नहीं इत्र इच्छाओं तक ही अनासक्ति सीमित है, उस किंचित स्पर्श प्रणय को भी पवित्र करता है। कहता हमारे अंदर हमारे मन में कई सारी भावनाएं उठती हैं, उन भावनाओं को पूरा करने के लिए हम संघर्ष भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये इच्छाएं जो हैं वो सीमित नहीं है, जो हमारे मन की जो इच्छाएं हैं वो सीमित नहीं है, उसका किंचित स्मरण प्रणय को भी पवित्र। जो हमारे मन की इच्छाओं में क्या प्रेम जो है वो भी पवित्र है, प्रेम भी क्या है पवित्र है। प्रेम भी हमारे मन की ही एक इच्छा है, इच्छा के समान है। उर्वशी
यह मैं क्या सुन रही देवताओं के जग से चलकर, फिर मैं क्या फंस गई किसी सुर के बाहुवलय में। अंधकार की मैं प्रतिमा हूँ, जब तक हृदय तुम्हारा तिमिरग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूंगी। और जलाओगे जिस दिन बुझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात में रजनी की माला सी। कहती है मैं क्या सुन रही हूँ कि देवताओं से जगकर मैं फिर किसी देवता की बाहों में आ गई। मतलब मेरे को तो लगा तुम मनुष्य हो, तुम्हारे मन में वासना है, प्रेम है, तुम मेरी इच्छा को तृप्त करोगे। तुम्हारे मन में अगर वासना है, प्रेम है, तो तुम्हारे अंदर कामना है, काम है, तो तुम मुझे तृप्त करोगे। लेकिन मैं देवता जो है वो किसी स्त्री को तृप्त नहीं कर सकते, ठीक है, मनुष्य कर सकते हैं। तो इसीलिए वो मनुष्य के पास आई थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देवताओं से निकलकर वापस किसी देवता की ही भाव में आ गई हूं, जिसके मन में तो सिर्फ धर्म चल रहा है, वो मेरी वेदना को नहीं समझ रहा है। कह रही मैं अंधकार की प्रतिमा हूं, मैं तो अंधकार हूं। काम क्या है? एक अंधकार है। काम जो है वो अंधकार, मनुष्य को अंधकार की ओर ही ले जाता है। मतलब उसमें उसको कुछ सही गलत कुछ सूझता नहीं है। तो मैं तो काम की प्रतिमा हूं। जब तक हृदय तुम्हारा तिमिरग्रस्त है, जब तक तुम्हारे हृदय में अंधेरा है, जब तक तुम धर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, मैं तब तक ही उसमें हूं। जिस दिन तुम उसमें धर्म का दीपक जला दोगे तो मैं चली जाऊंगी। तो मैं तो अंधेरे का प्रतीक हूं। जब तक तुम्हारे हृदय में अंधेरा है तब तक ही मैं तुम्हारे पास हूं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं देवताओं से निकलकर वापस किसी देवता के बाहों में फंस गई हूं, किसी देवता के ही फ्रेम में फंस गई हूं। तुम्हारे हृदय में जिस दिन धर्म का दीपक जल जाएगा, उस दिन मैं रजनी की माला सी रात की तरह दूर हो जाऊंगी। जैसे दीपक जलाने से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे मन में जब धर्म का दीपक जलेगा, अध्यात्म का दीपक जलेगा, तो मैं भी तुमसे दूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक काम हूं। ठीक है। वह विद्युत समर्श तिमिर पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती, रोमों में दीपक जल उठते हैं। वह आलिंगन अंधकार है जिसमें बांध जाने पर हम प्रकाश के महासिंधु में उतराने लगते हैं। और कहोगे तिमिर उस चुंबन को भी जिससे जड़ता की ग्रंथियां निखिल तन मन की खुल जाती हैं। अब उसने प्रेम के बारे में, काम के बारे में कहा है। जब इंसान संभोग करता है तो उस समय उसकी स्थिति कैसे होती है। कह रही वह विद्युम स्पर्श तिमिर है पाकर जिसे त्वचा की नींद टूट जाती है। जब कोई किसी का स्पर्श जो होता है, किसी का जो स्पर्श है उसको एकदम से किसी दूसरी दुनिया में ले जाए, ठीक है, उसमें डुबो दे, तो रोम रोम के दीपक जल उठते हैं। तो है अंधकार, लेकिन उसमें रोम रोम के दीपक जल उठते हैं। वह आलिंगन अंधकार है जब प्रेम में कोई आलिंगन करता है, हक करता है एक दूसरे को, जिसमें बांध जाने पर हम प्रकाश के महासिंधु में उतराने लगते हैं। तो उसमें उस आलिंगन में आने के बाद हम बड़े बड़े समुद्र को भी पार कर सकते हैं, बड़े बड़े समुद्र से तर सकते हैं। और कहोगे तिमिर शूल उस चुंबन को भी, अगर प्रेम में कोई चुंबन करता है तो तुम उसे भी अंधेरे का शूल ही कहोगे, जिससे जड़ता की ग्रंथियां निखिल तन मन की खुल जाती हैं। एक जड़ इंसान के अंदर भी कंपन पैदा होता है जब प्रेम भरा चुंबन जब किसी को किया जाता है तो उसका पूरा रोम रोम खुल जाता है, ठीक है, उसकी ग्रंथियां जो होती हैं वो खुल जाती हैं, ठीक है। यह भी कैसी द्विधा, देवता गंधों के घेरे से निकल नहीं मधुपूर्ण पुष्प का चुंबन ले सकते हैं। देवता जो है उनके पास बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं होती है, लेकिन वो उनका भोग नहीं कर सकते, ठीक है, उनको अपने पास नहीं ला सकते। और देह धर्मी नर फूलों के शरीर को तजकर ललचाता है दूर गंध के नभ में उड़ जाने को। और जो मनुष्य है जो उस देह का भोग कर सकता है, वो उस शरीर को तजकर नभ में उड़ने का प्रयास कर रहा है। तुम मनुष्य होकर तुम जिस शरीर का भोग कर सकते हो, तुम जिस देह का भोग कर सकते हो, उसे छोड़कर तुम अध्यात्म की ओर जाना चाहते हो। और जो देवता है जिनके पास होकर भी उसका वो भोग नहीं कर पाते हैं। अनासक्ति तुम कहो, किंतु उस द्विधाग्रस्त मानव की झांकी तुम में देख मुझे जाने क्यों भय लगता है। तुम एक द्विधाग्रस्त मानव हो, तुम्हें मुझसे प्रेम भी है, तुम मेरे पास आना भी चाहते हो, लेकिन तुम अध्यात्म की ओर भी जाना चाहते हो। तुम्हारे मन में द्विधा चल रही है, तो मुझे इससे भय लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तन से मुझको कसे हुए अपने दृढ़ आलिंगन में, तुमने मुझे अपने आलिंगन में, अपने बाहों में मुझे कस रखा है। मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते। शरीर से तो मेरे पास हो, तुमने मुझे हक किया हुआ, लेकिन मन से तुम पता नहीं कहाँ दूर, कहीं और हो, तुम्हारा मन कहीं और है, तुम्हारा मन मेरे पास नहीं है। बरसा कर पीयूष प्रेम का आंखों से आंखों में, कभी कभी लगता है बरसा कर पीयूष प्रेम आंखों से आंखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। तुम आंखों से प्रेम पीयूष मतलब प्रेम का अमृत बरसा कर मेरी आंखों में डूब कर पता नहीं तुम कहाँ जाकर खो जाते हो। अचानक से तुम कहीं और ही चले जाते हो। कभी कभी लगता है तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ, आयस उसका नहीं शब्द केवल मेरे सुनते हो। आशय उसका नहीं शब्द केवल मेरे सुनते हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं जो तुमसे कह भी रही हूँ, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, तुम उसका मतलब नहीं समझ रहे, तुम सिर्फ मेरे शब्दों को सुन रहे हो, उसकी मेरी भावनाओं को नहीं समझने की कोशिश कर रहे, मेरी फीलिंग्स को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। क्षण में प्रेम आगाध सिंधु हो जैसे आलोड़न में, मतलब एक क्षण तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर प्रेम का सागर उमड़ रहा है
और पुनः वह शांति नहीं जब पत्ते भी हिलते हैं, और अचानक से वैसी शांति हो जाती है जहां पर पत्ते भी ना हिल रहे हो। ठीक है, कभी तो तुम्हारे मन में प्रेम का सागर उमड़ने लगता है और कभी ऐसी शांति छा जाती है कि पत्ते भी नहीं हिलते हैं। अभी दृष्टि युग युग के परिचय से उत्फुल्ल हरीसी, और अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई मैं जैसे युवती नारी नहीं प्रार्थना की कोई कविता हूं। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी उत्फुल्ल हरीसी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं। कभी कभी मैं जब तुम्हारे पास आती तो ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूं, लेकिन और दूसरे क्षण मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी गोद में बैठी हूं, कोई स्त्री नहीं, कोई नारी नहीं, कोई प्रार्थना की कविता हूं। तुम मेरे लिए श्रद्धा भाव आ जाता है, तुम्हारे अंदर मेरे लिए श्रद्धा भाव आ जाता है। समित वहीनी सुर की शीतलता तो ज्ञात नहीं है, पर ज्वलन नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है। कह रही सुर की शीतलता, सुर की जो देवता जो है उनकी शीतलता तो मुझे पता है कि वो शीतल रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन एक जो ज्वलंत नर है, नर के अंदर जो ज्वाला होती है, उसके अंदर जो प्रेम होता है, उसका यह अंकुश कैसे है। उस मनुष्य पर मनुष्य अपने आप पर अंकुश कैसे लगा सकता है, मनुष्य अपने आप कंट्रोल कैसे कर सकता है। छक्कर देता उसे नहीं पीने जो जीवन रस का, ना तो देवता सद्र गंध नभ में जीने देता है। तुम ऐसे मनुष्य कैसे हो जिस पर कोई अंकुश लटक रहा है। तुम ऐसे मनुष्य कैसे बन सकते हो कि जिसके सामने पूरे सौंदर्य का पूरा सौंदर्य रखा हुआ है, लेकिन वो उसका भोग करना नहीं चाहता, वो उस पर आना नहीं चाहता, उस प्रेम को जीना नहीं चाहता।